कहूं जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। कभी कभी बेहद हसास हो जाते हो। जब दूसरों की सलीबें अपने कांधे पे लेते हो तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हो मुझे। इस दौर में इंसान अपनी सलीब उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्यों समझ लेते हैं कि दूसरे उनका बोझ भी आसानी से उठा लेंगे। हाँ, मैं टेम्स को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जब वो टूटेगी तो क्या मैं और तुम उसे समेट सकेंगे? नहीं, उसे तो कोई भी नहीं समेट सकेगा। आपकी कॉल है? एक मिनट जरा फोन सुन लूं। अच्छा ठीक है। थैंक यू। हेलो। हाँ सानिया, खैरियत? अच्छा, ये अभी अफवाह है या प्रॉपर ऑर्डर्स आ गए? चलो अच्छी बात है, दैट्स गुड। नहीं नहीं, क्यों नहीं, मुझे खुशी नहीं होगी तो किसे होगी? अब मेरी बीवी का फोन है, उसकी प्रमोशन होगी। अच्छा, फिर तो मुझे भी मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ सानिया, ये जमीला मैंने जिक्र किया था तुमसे, हाँ आई हुई है यहाँ बैंक, बात करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपसे अभी तक मुलाकात तो नहीं हुई जी। अच्छा, बस उसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई थी। चले, आपको पसंद तो आई? हाँ, नहीं नहीं, पहले आप लोगों को आना होगा। अच्छा, हाँ, अगर ये प्रमोशन की दावत है फिर तो इनकार नहीं हो सकता। जी जी जरूर, ठीक है जी, हाफिज। बात कर। हेलो। हाँ अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। प्रमोशन की दावत दे रही थी, हालांकि मेरा इरादा था कि पहले आप लोग हमारे घर आते। तुम्हारी दावत तो सीधे सीधे रिश्वत के खाते में आ जाती, क्योंकि तुम्हारा काम मेरी मेज पर रखा हो। तुम ऐसा करते तो आज इस मेज पे ना होती। खैर, इस बात का सर्टिफिकेट इस दौर में आजकल कोई किसी को नहीं दे सकता। तुम आज के दौर की बड़ी बातें करते हो। कुछ नहीं कर सकता ना, इसलिए सिर्फ बातें करता हूं। ये लो, यहां पे दस्तखत करो। तुमने पूछा नहीं कि मैं बैंक से कर्ज ले क्यों रही हूँ? ये क्या है? इन कागजों में क्या लिखा है तुमने? कागजों में सच कौन लिखता है, जबकि सच तो ये है कि बस मेरे ये नातवा कंधे जो है ना, मजीद सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू। आजो बैठो, तुम्हारा इंतजार करी पर आई हो। क्या हो रहा है? दावत हो रही है। किस खुशी में? हाँ, तुम्हें तो बता ही नहीं था, मेरी प्रमोशन हो गई है। कौन कौन आ रहा है? जमाल के घर वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, हम लोग हैं, तुम लोग हो। तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम तो हो ही घर वाले।
लो मैं कुछ हेल्प कर दूं? हाँ प्लीज, तुम ऐसे करो, तुम चावलों में से कंकर निकालो या कंकरों में से चावल, जो तुम्हारी मर्जी। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, आलू आलू छील लेती हूँ। हेलो, क्या बात है? कुछ नहीं सानिया, बस ऐसे ही रात वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटी सी बात, एक बहस की शक्ल इख्तियार कर गई। मुझे यूं लगा जैसे सज्जाद मुझसे खामखा में उलझना चाह रहा है, कुछ कहने कुछ बताने के लिए कोई बहाना तलाश कर रहा। और फिर उसने वो कह दिया। क्या क्या कहा? पता नहीं कब से वो मुझ में मेरी खामियां तलाश कर रहा था। उसके पास एक पूरी फहरिस्त थी उन तमाम बातों की जो उसे मुझ में बुरी लगती है। मुआवजा करने लगा मेरा वो उन दूसरी लड़कियों के साथ जिन्हें वो जानता है। और बात आगे बढ़ी तो कहने लगा मेरे लिए उन लड़कियों में से किसी एक को चुन लेना या ना लेना कोई मसला नहीं। क्या? कौन रोकेगा मुझे दूसरी शादी से? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब जमाल ऐसी बातें करता है तो तुम कहती हो कि उसकी बातों पर सीरियसली ना लिया कर। जमाल में और सज्जाद में बहुत फर्क है सानिया, बहुत फर्क है। सानिया, कोई है, यकीनन कोई है जो मेरी जगह लेने वाला है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कहाँ है सज्जाद इस वक्त? वो जा रहा है वापस। क्या? जिसे मैं जाने से नहीं रोक सकती हूँ, उसे मैं किसी और बात से कैसे रोकूंगी? टेम्स यार, वो मेरे कपड़े तो पैक कर देने थे, वो सारी चीजें उसी तरह पड़ी हुई हैं। कैसी हैं आप भाभी? तुम जा रहे? जी मैं जा रहा हूं। कहाँ? हांगकांग। मुझे आज ही टेलीग्राम आ गया था, वो बहुत सारे काम है, पेंडिंग है। और लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अभी कुछ दिन यहाँ रहोगे। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब नौकरी भी तो है और फिर ये काम ही ऐसा है। आई हैव टू गो। और फिर कोई मेरा इंतजार भी कर रहा होगा। प्लीज मेरी चीजें पैक कर देना, और जमाल आए तो उसको जमाल से। चुप करो। क्यों तुम करते हो ऐसा? हाँ, क्या क्या कर रही हो? सब कुछ क्यों टीज कर रहे हो उसे? क्यों तंग कर रहे हो तुम टेम्स को? मैंने तो कुछ नहीं कहा उसको। तुमने कुछ नहीं कहा उसको? कुछ नहीं कहा तुमने उसको? जमाल ने मुझे सब कुछ बता दिया सज्जाद, और हम पूरी रात नहीं सोए थे। देखिए, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है कि जमाल कितने ज्यादा सेंसिटिव है इस बारे में? Why are you doing this? टेम्स मेरी सबसे अजीज दोस्त है, बहनों की तरह अजीज है वो मुझे। मैं उसके हक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। मैं किसी के हक पे डाका वाका नहीं डाल रहा। आपका इन लफ्जों के हेर फेर से बाहर निकलेंगे। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है इसमें? कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया सब।
कौन सी बात है जो टेम्स में नहीं है? देखिए, अगर इससे आप पे और जमाल की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता है तो मैं इस मसले को खुद हैंडल कर लूंगा। कितनी आसानी से तुमने मुझे और जमाल को बाहर निकाल दिया है। ख्वाहिशें दोस्तों से ज्यादा अहम तो नहीं होती। नौरीन, ख्वाहिश नहीं है, वो भी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और टेम्स? टेम्स का क्या बनेगा? बीवियां अगर अच्छी दोस्त हों तो उन्हें कुछ नहीं होता। तहमीना को भी कुछ नहीं होगा। टेम्स को कुछ नहीं होगा? नहीं, टेम्स को कुछ नहीं होगा। बीवियां इंसान भी तो होती हैं। भाभी, एक फोन कर लो। प्लीज। हेलो। जी। हाँ जमाल, मैं सानिया बोल रही हूँ। हाँ सानिया, टेम्स कैसी है? टेम्स अंडर ऑब्जर्वेशन है। मुझे रुकना पड़ेगा। क्या? तुम रुककर क्या करोगी? जमाल, उसे मेरी जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन घर पे जो इतने सारे लोगों को बुलवा रखा है तुमने, समझदारी की बात तो ये थी कि तुम्हारे ऑर्डर्स आ जाते, तनख्वाह हाथ में आ जाती, फिर उड़ाते ही कल्चर है, दावत करने चले। ये कोई वक्त तो नहीं है ऐसी बातें करने का। हाँ, हमारे पास वक्त होता कब है बातें करने का? For God's sake, जमाल। अच्छा ठीक है, बच्चे साथ वालों के घर पर हैं, जल्दी चले जाना घर। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन देखो तुम ज्यादा नाइटिंगेल बनने की कोशिश मत करना प्लीज। मुझे भी टेम्स की फिक्र है, लेकिन मेरे और तुम्हारे ज्यादा उसका ख्याल उसके उस मनों के हिसाब से मोहब्बत करने वाले शौहर का होना चाहिए, समझी? पाव डेढ़ पाव बहुत होती है बीवियों के लिए। साहबजादे चने मनों के हिसाब से मोहब्बत करते, और भी गैरों से। सीढ़ियों से काम नहीं चलेगा बेटा, एक्शन करना पड़ेगा। भूसली के दामाद मत बनो, मैं इस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई, दामाद क्या होता है? पापा आएंगे मुझे पूछो। पापा, दामाद क्या होता है?
आपके नाना आएंगे ना, उनसे पूछ लीजिएगा बेटा। और क्या देख रहे हो, चलो डस्टिंग करो। दामाद मुइस, आपको क्या हुआ? पापा दामाद। यही कुछ हो रहा है। ये छोटी कौमें मिलकर ना बड़ी कौमों के खिलाफ साजिश कर रही हैं। सारे मुआशरे में ये वबा फैल गई है। पापा ये कौन सी उर्दू बोल रहे हैं? बताऊं तुम्हें मैं कौन सी उर्दू बोल रहा हूँ? पहले तो जाके बैल में देखी ना, फिर आइए तशरीफ लाइए। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। अक्सर मर्द कभी ना कभी इस हालत में पाए जाते हैं और इसी तरह हकीकी शौहर कहलाते हैं। नहीं वो दरअसल हुआ ये कि तुम्हारी बीवी को अचानक कहीं जाना पड़ गया। तुम फिक्र मत करो, ये एप्रन उतार दो, तुम्हारी मदद के लिए 4 जनाना हाथ आ चुके हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटी रचना है। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी? ये कब इतनी बड़ी हो गई हमें भी पता नहीं चला। अच्छा किचन किधर है? किचन ये लो, मैं काम करूँ। मैं रचना हूँ। मैं बेला। कितना अच्छा नाम है, खुशबू। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम मोइज है। ओह मोटा साला। क्या कर रहे हो? मुझे पापा कह के गए थे कि घर की झाड़ पूंछ करो। ओह आप करेंगे हमारे साथ? चलो कर लेती हूँ। ठीक है। ये मैंने करना है क्या? आप थक गई होंगी भाभी। अगर आप जाना चाहें तो आप चली जाएं। तुम चले जाओ। मुझे तो जेम्स के पास जाने की आदत है। कैसी बातें करती हैं आप? मैं टेम्स को छोड़ के कैसे जा सकता हूं? टेम्स को आइंदा कभी हर्ट ना करना। शी इज वेरी स्पेशल। सानिया ने बड़ी देर कर दी। जी हाँ, आती ही होगी, शायद किसी काम से रुक गई हो। मुझे एक अरसा हो गया भाई साहब से मिले हुए। अब भी शायरी वारी करते हैं? अब शेर क्या कहेंगे, शायरी ने तो इस हाल पे पहुंचा दिया उन्हें। हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस माशरे का। ना तो माशरा हसास आदमी का रहा है
और ना हसास आदमी माशरे का। ओफो, अब बारी भी करें। बेला की बारी है। हाँ, गई। जल्दी। मेरी बारी है, उसके बाद उसकी बारी हमारी नई आंटी की। फूक 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 फूक। बेला फूक मारो, छक्का है। तीन। ओ, सुने? तीन, ये बस तीन से यहाँ आ गई। ये यही थी भाई, ये यही थी। और ये किधर किधर भी निकल रही डॉक्टर। 4, 1 मिनट, 1 2 3 4। ये यस, मेरी एक होम हो गई। भाई तुम ही उनके ज़ौक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते, कुछ उनका काम कुछ आगे होता। जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी किताब छपवा लूँ। भाई 4 पैसे हम भी लगा लेंगे, ये तो खिदमत है फन और फनकार की। सभी आती होगी वो सानिया। सानिया ने बड़ी देर कर दी। सानिया की अम्मी भी गिला कर रही है। हाँ, देखता हूँ मैं। बस ठीक है, आप पढ़ाते हैं। 1 2 3 और ये नहीं, इन्होंने बेईमानी बोल्ड हो करी है। गए, आउट हो गए। जी नहीं, 4 आया और 4 पे ही आउट हुई। ओह वेरी लकी भाई। ओके यूथ फोर्स, किचन में जितना भी असला पड़ा है उसे डिशों में लोड करके मैदान जंग में पहुंचा दो। चलें, कुछ काम करें और आप इधर लैंड हो ऐसे और एक प्यार करें और ऐसे। वैसे एक बात बताओ जरा, ये जो तुम्हारी 2 छोटी वाली नई ब्रांड न्यू सी आंटी आई हैं, क्या नाम था इनका? अच्छा, रचना। हाँ, बहुत चीटिंग करती है यार। एक की जगह 4 4 5 5 6 6 खाने चल रही थी। आपने इनको रोका क्यों नहीं था? मैं उनको बड़ा बेईमान छोटे बेईमान को कैसे रोका? ये तो खुद 4 4 बारियां चलते रहे और तुम लोग को पता ही नहीं चला। तो आपने इनको क्यों नहीं रोका? मैं क्या हूँ? लगता है आप दोनों आपस में मिले हुए हैं। हम दोनों पकड़े गए ना दोनों। अच्छा, ये लेके जाना। चलो हवाई जहाज। पूछोगी नहीं टीम्स की कैसी तबीयत है? जाहिर है ठीक होगी, जब तक तुम वापस आ गई। डिनर कैसा रहा? अच्छी तरह सोच सकती हो तुम कि कैसा रहा होगा। क्या कर रही मैं बड़ी कोशिश की। तुम्हारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। जब किसी मर्द के सर पर दूसरी औरत सवार हो जाए तो सारी दुनिया की औरतें मिलकर उसे नीचे नहीं उतार सकती। अब तो कुछ लोगों के मसाइल ऐसे होते हैं कि उनसे जिस कदर दूर रहा जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। जमाली टीम्स की जिंदगी का सवाल था। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे आ सकती थी? अच्छा तुम बताओ,
इस सारे अरसे में तुम्हें टेम्स का लम्हे एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें ख्याल आया घर का, मेहमानों का, बच्चों का? मुझे तो लगता है कि इतनी तेजी से हमारी जेब से पैसे खर्च नहीं हो रहे जितनी तेजी से हम लोग खुद खर्च हो रहे हैं। तकसीम हो रहे हैं हम लोग, मुतवातिर। जी चाहता है कि तारे खुद दुनिया हो जाऊं, बैठ जाऊं किसी पेड़ के नीचे जाके अकेला मैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। इस तरह कुड़ते रहे तो यकीनन बहुत जल्द खर्च हो जाएंगे। अच्छा खैर छोड़, ये बता तुम्हारी अम्मी ठीक थी? हाँ ठीक थी। और वो तुम्हारी मेहमान भी आई थी जमीला, अपनी बेटी रचना के साथ। किसके साथ? बता रही थी कि रचना नाम है उसका, बेटी थी उसकी। इसका मतलब होता है सूरज की पहली किरण। सूरज की पहली किरण तो यकीनन होगी। 2 मरतबा आई और मुझसे मुलाकात ही ना हो पाई। जमीला क्या कह रही थी? सारी बातें अगर यहीं करनी है तो मैं बिस्तर ले आता हूं, फिर आराम से कर लेना। प्लीज ले आ। मैं ले भी आऊंगा, फिर सुबह बशीरा हमारे पास से झाड़ू देता हुआ गुजर जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ, सारी दुनिया हम पर से धूल और गर्द लेकर गुजर जाए। रात खाने पर कर्नल साहब बार बार आपका जिक्र कर रहे थे। जमाल से ये भी कहा कि अपने अब्बा की सब नज़में और गजलें जमा करो, छपवाने का बंदोबस्त करते हैं। मैंने जाहिर तो यूं ही किया कि मुझे उनकी बात कुछ अच्छी नहीं लगी। बाद में सोचा तो ख्याल आया इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कितने पैसे मिल जाते हैं एक शायर को उसकी किताब पर? खैर ये तो बात यूं ही ज़हन में आ गई। रात खाने पर मैंने यूं ही 1-2 मर्तबा सानिया के भाई को, कासिम को देखा। हमारी सलमा का हम उम्र लगता है या 1-2 साल बड़ा होगा। क्या फायदा, तुम्हारे अब्बा तो कब के सो गए। मैं देख लेती हूँ अम्मा। देख लो, शायद तुम्हारी आवाज पे जाग जाएं। काम की बात तो जब ये अच्छे भले थे जब भी नहीं सुना करते थे। बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे जहेज की फिक्र लाहक हो गई। वो समझती है मेरी किताबें बिकने से ये मसला हल हो जाएगा। नादान औरत, उसे नहीं मालूम कि शायर खुद बिक भी जाए फिर भी ये मसला हल नहीं होगा। मुइज, जी पापा। ये तुम्हारे खेलने की चीज है क्या? पापा बस बजाई तो रहा। अच्छा रखो इसे। पापा डांटते ना। तो क्या करूं? खाना खाएं। खाना खाएं। क्यों छुट्टी वाले दिन मूड ऑफ करते हो? अपना भी और दूसरों का भी। तो क्या करूं? छुट्टी वाले दिन हमेशा कुछ ना कुछ सही करता हूं। आज फ्लैश भी ठीक है, नलका भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। तुम जाके टेम्स को क्यों नहीं मिलाते? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। जाओ जाकर उनको पिक कराओ।
चलो। दो हंसों का जोड़ा। ठीक है, फ्लाइट भी ठीक है, नलका भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तुम जाके जेम्स को क्यों नहीं मिलाते? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। जाओ जाके उनको पिक कराओ। चलो। दो हंसों का जोड़ा। ठीक है, देखते हैं कि जो अपने आप बिगड़ते और अपने आप संभलते हैं उनकी शक्लें कैसी होती है। तुमसे 1000 मरतबा गया गर्म कर दिया करो मुझे। तो सब्र कर लिया करो ना। हेलो। अरे कासिम। वालेकुम सलाम। यार प्रैक्टिस से बुच्चा मार के आया। बैठो। नाश्ता। ब्रंच भाई। हेलो हेलो। अच्छा तुम लोग नाश्ते से इंसाफ करो, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, फूल लेते जाना, अच्छा लगता है। ले जाऊंगा फूलों के लिए फूल। मूड अच्छा करके जाना। लगता है आपकी प्रमोशन का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी डाइनिंग टेबल पे हुआ। ऐसे क्या रात अच्छा खाना नहीं मिला तुम्हें? रात खाना बहुत अच्छा था। किसने कहा खाना अच्छा नहीं था? बल्कि बहुत अच्छा था। ज्यादा ही अच्छा था बल्कि। अच्छा सुनो, बाबूजी को मिलाना। ये किसकी है? बुजुर्गों की दुआएं लेना बहुत अच्छा होता है। ये लो ना। पहले ये खाऊंगा। नहीं थोड़ा सा। नहीं पहले ये खाऊंगा फिर ये। नहीं पहले ये खाऊंगा। अरे खाओ ना। रात का चिकन। मैंने बनाया अपने हाथों से। नहीं रात का चिकन। नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। रात का चिकन। क्यों? जमाल भाई कहाँ गए? जमाल भाई टेम्स को मिलने गए। टेम्स। कैसी हो? ठीक हूँ। ये लो। थैंक यू। कैसा लगा? क्या? डूबना, उभरना और उसके बाद इसी फजा में दोबारा सांस लेना। It was horrible. लेकिन ये जो तुमने कहा, उसी फिजा में दोबारा सांस लेना, तो यही बात मुझे बहुत खौफजदा किए हुए है। कहीं ऐसा ना हो जमाल, मेरी इस हरकत की वजह से सज्जाद कुछ देर के लिए अपने इरादों से बाज आ गया हो, और फिर जैसे ही मैं बकौल तुम्हारे उसी फिजा में सांस लेने लगूं, नॉर्मल हो जाऊं, तो सज्जाद फिर से कासिम। What? ऐसा कौन सा कोई बहुत शॉकिंग किस्म का कन्फेशन कर दिया मैंने? तुम मर्दों की स्पीशीज मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अच्छा, अकलमंद बनने पर आते हो ना, तो हसबनामा जाके मिलाते हो वो अफलातून और अरस्तू से, और फिसलने पर आओ तो संभलने का मौका नहीं देते अपने आप को। ये इस किस्म की एग्जांपल्स देने का क्या तो क्या? मतलब एक लड़की है जो किसी ना किसी दिन किसी को भी पसंद आ सकती थी, वो आपके इस प्यारे से भाई कुकू, छोटा सा जानू, रिमेंबर, उसको पसंद आ गई। अब इसकी इजाजतनामे के लिए मैं अरस्तू और अफलातून की रूहें बुलवाऊं? आप मुझे बताइए, अच्छा लगेगा उनको? ये बात नहीं है। कुकू बहुत
बात यह है कि मैं जमीला को नहीं जानती, उसकी तो शक्ल तक नहीं देखी मैंने। और वैसे भी ये सारा काम करने के लिए ताल्लुकात तो होने चाहिए ना। अब मुझे आप चीज बताएं कि कौन सी किताब में लिखा है कि ताल्लुकदारियां बनाने के लिए पहले रिश्तेदारियां बनानी जरूरी हैं? लेकिन कोई जान पहचान तो होनी चाहिए ना। तो बनाए जान पहचान, कुछ तो करें ना। सानू भी आप किस लिए हैं? मुझे आप, मैं चुन देता हूं आपको। ठहरे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, इधर दे दो मुझे ये। मैं डैडी से बात ना करूं? किससे? डैडी से। सब उठो। अच्छा अच्छा, ठीक है, करती हूँ बात। थैंक यू। डालडा की दुनिया में झांकिए जरा। वो उस रोज वो लड़की कौन थी? रचना। भाई मैं नाम पूछ रहा हूँ उसका। तो हमें तो बता रही हूँ। ये नाम है? प्यारा है ना? हाँ नहीं, वो भी अच्छी थी। और उस रोज वो उन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कपड़े भी याद है? भाई फौज की ट्रेनिंग है, हम जो कुछ देखते हैं उसे गौर से देखते हैं और फिर उसे याद भी रखते हैं। हाँ। तो फिर? वो उसकी जो माँ, वो मुझे कुछ अनफुनतनी किस्म की औरत मालूम हुई। अनफुनतनी? मतलब जो लफ्जों में जिसे मैं बयान नहीं कर सकता उसे अनफुनतनी कहता हूँ। तो वो उस रोज तुम्हारे घर आई हुई थी तो वो कुछ इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे खुदा ना खास्ता वो घर की मालकिन हो। और वो जमाल का रवैया भी कुछ दुर्फुनतनी किस्म का था। दुर्फुनतनी क्या होता? भाई जो रवैया मैं बयान ना कर सकूं लफ्जों में उसे मैं दुर्फुनतनी कहता हूँ। लेकिन वो जमाल जो है उसके मुतालिक इसलिए ना तुम फिक्र करो कि मैंने सबसे ज्यादा तुमसे उसे पसंद किया है और उससे कोई खतरा महसूस नहीं करते। अच्छा डैडी, मगर इस सारे किस्से में आपने असल मसला तो आप भूल ही गए। कौन सा मसला? कासिम और रचना का ना। अरे भाई ये कासिम तो परसों जा रहा है तो इसे जाने दो और उसे उम्मीद दिलाओ कि हम उसकी गैर मौजूदगी में कुछ करेंगे और जब वो कभी वापस आया तो फिर देखेंगे। डैडी, मुझे लगता है आप इस सारे मामले में संजीदा नहीं हैं। देखो संजीदगी के लिए और बहुत सारी बातें हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। अगर भूख लगी तो बता देना। अच्छा। सैर के लिए चलोगी? नहीं। सारी शाम यहीं बैठी रहोगी चुप चुप से? क्या कहूं? वैसे तुमने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट किया। इस सिचुएशन में मुझे
जो मुनासिब लगा मैंने किया। तुम्हारी जान को भी खतरा लाक हो सकता है।